नाज़रीन मौजूद हैं इस टाइम हवेली रेस्टोरेंट के बाहर और मैं आपको बताता चलूं कि ये किसी शाहकार से कम नहीं है। अगर आप बात करें 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की तो ये बिल्कुल उन होटल से कम नहीं दिखती। हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर दिखा सकें कि अंदर क्या खूबसूरत काम किया गया है और क्या शाहकार बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं कि अंदरून के अंदर ऐसा शाहकार ये बना है कि जो बड़े बड़े होटल्स को जो है वो मात दे देता है। कोशिश करेंगे इनके ऑनर से बात करने की, कोशिश करेंगे इनकी इंतज़ामिया से बात करने की। तो आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस, और अगर इसको मैं ऐसा कहूँ कि पुराने वक्तों में जैसे बहुत बहुत बड़े महल होते थे, इसको बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पे बनाया गया है। इसमें जो पत्थर यूज़ हुए हैं वो भी उसी तर्ज के यूज़ हुए हैं। हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ चलिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर हबीब खान साहब, और हमारी खुशकिस्मत ये कि आज हमें ये मिल गए हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी मेहरबानी, आप आए, बड़ी खुशी हुई। सर ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। अब इतना खूबसूरत शाहकार के जिसको देख के रूह खुश हो जाती है, और इधर फैमिलीज़ का रश और लोगों का रश, और उनकी जो हमने जो जज्बात पूछे हैं वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। ये क्या बना दिया आपने, क्या आइडिया आया ये बनाने का? ये जी आप थैंक यू वेरी मच। इतनी तारीफ़ का तो मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक मेरी ख्वाहिश थी कि लाहौर शहर जो है वो एक बड़ा कदीम शहर है और यहाँ बहुत हिस्ट्री और कल्चर मौजूद है, और उसकी अक्कासी और नुमाइंदगी जो है हम किसी चीज़ में नहीं कर रहे। तो ये एक अंदरून शहर का हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है जिसके इर्द गिर्द आप देखेंगे बहुत हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। बादशाही मस्जिद है बिल्कुल हमारे सामने, और फिर मीनार पाकिस्तान, सिखों का डेरा साहिब, और लाहौर का किला जो 1000 साल पुराना है। तो ये इतनी हिस्ट्री आपको दुनिया में किसी खत्ते में, ये यानी कि 1 मील का जो हिस्सा है, दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां आपको इतनी ज़्यादा हिस्ट्री और इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ तहज़ीबें जो हैं उनकी नुमाइंदगी, सिखों की तहज़ीब, फिर मुग़लों का दौर, और फिर ये दुरानी जो थे यहाँ उनका। तो इसलिए इस जगह को डेवलप करना और इम्प्रूव करना मैंने समझा कि एक किस्म की खिदमत है और एक पैशन है जो मेरे में था, वो फिर मैंने यहाँ ये फूड स्ट्रीट में हवेली को डेवलप किया। सर हबीब खान साहब जिनको शौक़ था पढ़ाई का, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके और इंजॉयमेंट्स, और फिर एक सबसे बड़ा शौक़ कमेंट्री का। ये कमेंट्री के शौक़ से एक जो है 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के टाइप का उनको टक्कर देने वाला एक रेस्टोरेंट बनाया। तो ये कमेंटेटर से हवेली तक का सफ़र ये कैसे है? देखें जी, वो तो अपना शौक़ बंदे के हर किस्म के होते हैं, और जैसे ज़िंदगी प्रोग्रेस करती है शौक़ जो हैं वो डेवलप करते रहते हैं। तो ये भी एक शौक़ था मेरा कि हम हिस्ट्री और कल्चर अपने, मैंने इंटरनेशनली काफ़ी ट्रैवल किया है और बाहर भी रहा हूँ मैं, तो मैं हमेशा ये समझता था कि दूसरे मुल्कों में जिस तरह अपने आप को वो पोर्ट्रे करते हैं और जिस तरह हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देते हैं, तो हमारे पास भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर रहे। तो इसी जज्बे के तहत फिर हमने ये इस पुरानी बिल्डिंग थी जो ये बनी थी कोई 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। माशाल्लाह। पहली जंग अज़ीम जो थी 1914-15 में, तब ये बनाई गई थी अंग्रेज़ों के राज में। यानी कि सर ये बिल्डिंग तामीर जो है वो पहले से हुई हुई है कंस्ट्रक्शन, आपने बस इसको रेनोवेट कर दिया है? देखें जी, इसको रिस्टोर किया है। इसको पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये पुरानी हवेली थी जो बाद में पार्टीशन के दौर में काफ़ी बुरी हालत में हो गई थी, बिकॉज़ यहाँ एक हवेली के अंदर मुख्तलिफ ख़ानदान घुस गए थे और रह रहे थे, तो उनसे फिर मेंटेन नहीं की गई है। तो फिर उनसे ये हमने एक्वायर की, ख़रीदी। 6-7 मालकान थे यहाँ, उनसे ख़रीद के मैंने सोचा कि जो इसकी ओरिजिनल कंडीशन थी, जैसे ये कंसीव की गई थी और जैसे ये बनाई गई थी, उसी हालत में इसको लाया जाए। तो ये काफ़ी साल लगे मुझे इसको एक्वायर करने में और फिर इसकी डेवलपमेंट करने में। तो बट इट्स अ वर्क ऑफ लव एंड पैशन। ये एक जो मेरा जज्बा था उसके तहत हमने इसको फिर डेवलप किया। और ये देखें इसके अंदर हमने
फॉर इंस्टेंस आप यहाँ नोटिस करेंगे ये फर्श जो है ये हैंडमेड टाइल्स हैं। ये हमारा एक पुराना एक आर्ट है, पुराना एक ट्रेडिशन है कि आपने इसको सेम उसी तर्ज में ढाल दिया है कि जो पुराने वक्तों में जिस तरह ट्रेडिशनल काम होते थे। जी जी, और वो कारीगर अभी भी मौजूद थे, लेकिन उनको कोई पैटर्नेज नहीं है, उनकी कोई इनकरेजमेंट नहीं है। तो हमने वही चीज़ें जो पुराने ज़माने के जो कारीगर जो हाथ से टाइलें बनाते थे वो एक ट्रेडिशन को फिर से बरकरार किया और उसको इनकरेज किया हमने। यहाँ आप जो देखेंगे हमने अपनी पुरानी सकाफ़त और पुराने कल्चर को फ़रोग़ दिया है और उसकी नुमाइंदगी की है हर जगह। सर चलते चलते आपसे बात करेंगे कि बहुत पाकिस्तान पे ऐसे वक्त आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल धड़म तख्ता हो गया, तो क्या इससे कारोबार में यहाँ भी फ़र्क पड़ा है? देखें जी, हमारे तो यहाँ आवाम जो है उनको बड़ी शॉर्टेज है एंटरटेनमेंट की। कोई मौक़े नहीं हैं जहाँ वो फैमिली के लिए तफरी हो उनके लिए मुहैया। तो उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ टूरिज़म का एक पॉइंट बन गया है। हाँ, ये है कि जो अब इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उससे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पैसा बनाना नहीं है। हमारा मकसद है यहाँ कि हम लोगों को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, स्पेशली फैमिलीज़ को। और जो यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं, यहाँ देखेंगे आप फैमिलीज़ आती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी बाहर से भी टूरिस्ट भी आए हैं, बच्चे भी साथ लेके आए हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है सारी फैमिली के लिए और एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। सर सर्विस जो यहाँ की जो हमने देखी है, उस सर्विस के बारे में अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक्सपीरियंस लोग हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनकी प्रॉपर कोई ना परवरिश की गई है, तो इसके लिए भी कोई सिस्टम रखा हुआ है? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है होटल बिज़नेस का ओवरसीज़, तो वो हमने वही जो मयार बाहर मैंने सीखा और जो हमने इम्प्लीमेंट किया वही चीज़ें यहाँ हमने कॉर्पोरेट बिज़नेस को प्रमोट किया है, जिसके अंदर हमारा सबसे बड़ा है टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीज़न। हम हमेशा जो है मयार की को तवज्जो देते हैं। प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप मयार अच्छा रखेंगे तो फिर लोग आएंगे, और यही हमारा यहाँ असूल है। सर एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर सुनने को मिली कि हबीब साहब वन एंड ओनली पर्सन हैं यहाँ के जिन्होंने ये कदम उठाया कि बादशाही मस्जिद और जो गुरुद्वारा है और जो इसके अतराफ़ हैं उनमें जो स्ट्रीट लाइट्स थी कि जो ना होने की वजह से वो सब कुछ मानत पड़ी हुई थी। क्या ये हकीकत है? हाँ जी, ये इसी तरह है कि वो मैंने ये सोचा कि यहाँ की जो मेंटेनेंस है, लाइट्स जो लगानी है, बादशाही मस्जिद है, उसको इल्यूमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं, जो भी उनके हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह इल्यूमिनेट और उनके ऊपर रोशनी होती है। हमारे यहाँ कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कोई इसकी जो ओनरशिप ले, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें इस प्राइवेट सेक्टर ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो ये सारी जो आप लाइटें देख रहे हैं, इल्यूमिनेशन देखेंगे बादशाही मस्जिद की और सिखों के डेरे साहिब की, वो भी हमारा हिस्ट्री का कल्चर है। इनफैक्ट यहाँ देखें, ये रंजीत सिंह की तस्वीर है। अब ये पंजाब के बादशाह थे रंजीत सिंह और इनका दौर था, तो मैंने उनको भी, हमारे सिख बरादरान जो हैं उनके लिए भी ये सेलिब्रेट किया कि यहाँ सिखों का रूल था। तो इन सारों को हमने इल्यूमिनेट किया है, लाइटिंग की है, और इसका फ़ायदा जो है हमारी आवाम को हो रहा है और पब्लिक को हो रहा है। नाज़रीन, बिल्कुल बीइंग अ पाकिस्तानी, हबीब साहब ने जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बीइंग अ पाकिस्तानी बनाया है, किसी कल्चर, किसी स्पेशल कल्चर के लिए नहीं, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए कि यहाँ पर टूरिज़म बढ़ जाए और पाकिस्तान में जो लोग अब नहीं आते वो आना शुरू हो जाए। हम हबीब साहब से गुफ्तगू करते रहेंगे, इनकी गुफ्तगू को आपको महसूस करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो इधर का जो सारा जो सेटअप है, लाइक के जो किचन है, किचन में खाना कैसे बनता है, और यहाँ के जो ये देखें ना, ये प्रॉपर एक सर्विस यहाँ पर दी गई हैं लिफ्ट्स के लिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे खाने का बताऊँ तो इतनी सफाई है, इतनी सफाई से बनाया जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाएं। हबीब साहब से हम दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम जो यहाँ के मैनेजर हैं अहमद साहब,
इस ऐड की है हवेली बारूद खाना। इसमें जितना भी तमाम हमारे पास हमारी जो गन्स वगैरह यूज़ होती रही हैं उसको लेकर हमने सारा ये आप देख रहे हैं, ये तमाम गन्स जो हमारी वॉर्स वगैरह में यूज़ होती रही हैं। इसमें सिखों से रिलेटेड, मुसलमानों से रिलेटेड स्वॉर्ड्स हैं वो शामिल हैं इसके अंदर। इसके बाद आप आ जाएँ तो ये गन्स और ये पिस्टल, ये तकरीबन एटलीस्ट 80-90 ईयर्स ओल्ड गन्स हैं और पिस्टल हैं जो हमने यूज़ की। सर ये इनकी क्या यानी कि मार्केट में जो प्राइस है, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है और जितनी ज़्यादा ये पुरानी हैं तो ये इसकी ज़्यादा है जी, उतनी वैल्यू इसकी ज़्यादा है। ये हमारे अपनी एक कलेक्शन है जिसको हमने काफ़ी साल लगे, 7-8 साल में हमने इसको इकट्ठा किया। मुख्तलिफ जगहों से जब हमें आइडिया होता था कि ये फ़लाँ पिस्टल किसी ने सेव की भी है तो ये इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है वैसे, और तो हमने उनसे लेकर फिर इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया ताकि जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, वो उसके साथ साथ हिस्ट्री से रिलेटेड उसको वेपन्स को भी जो है वो देख सकें। ठीक है जी। इसी तरह आप इस साइड पे देखेंगे तो ये जो वॉरियर्स ड्रेस है जो ये पहना करते थे हमारे उस वक्त जब ये बंदूकें वगैरह नहीं होती थी, तो वो ये वॉरियर ड्रेस है जो हमने यहाँ पे बनवाया है कि ये उस दौर में किसी का था जो आपने ये बाय किया? थोड़ा सा हमने बनवाया है, कुछ इसको हमने जदीद टच शामिल है इसके अंदर, थोड़ा सा उसमें ढालने की कोशिश की जी, कोशिश किया उसको हमने किया। ऐसे ही ऐसे आप इस साइड पे आएंगे तो ये हमने एक हमारी सेलिब्रिटी वॉल है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया से कोई होंगे गेस्ट जो यहाँ पे ना आए हों, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये राहिल शरीफ साहब हैं, हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया है। तमाम क्रिकेटर्स हैं ये हमारे, वो शामिल हैं बीच में, टीवी एक्ट्रेसेस हैं, सियासतदान जितने भी हैं, तमाम पार्टीज़ के जो विज़िट कर चुके हैं। इतनी खूबसूरती पैदा कर दी है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों का आना बनता भी जी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम देखना चाहेंगे वो हिस्सा कि जिधर वो जादू किया जाता है कि लोगों के मुंह को वो जायका लग चुका है और लोग जो है उसे वो खाना चाहते हैं। नाज़रीन, आप यहाँ के आपने सारे के सारे लोकेशंस और मंजर तो आपने देखे, खाना भी बनते हुए देखा है, और इस पे सोने पे सुहागा होता है। यहाँ का म्यूज़िक साथ साथ चलता रहता है, लोगों की फरमाइशों के साथ चलता रहता है। अहमद भाई, ये जितनी कुछ भी ये आपने खूबसूरतियों में इजाफा किया हुआ है, इसको कितना टाइम लगता है रोज़ इसको जो है ना मैनेज करने में? ये इसको जो है ना राना साहब, बहुत ज़्यादा हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एक टीम आती है जो सबसे पहले फ्लोर्स को सफाई होती है, उसकी क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद वेटर्स और ऑर्डर टेकर्स वगैरह मिलकर, फ्रंट मैनेजमेंट मिलकर पूरा फ्लोर रेडी करती है। 3-4 घंटे की ये लगातार मेहनत के बाद ये इस काबिल होता है कि हम कस्टमर को इधर बैठा सकें और ये व्यू और अपना खाना एंजॉय करवा सकें हम उसको। तो उसके बाद फिर ये चलता है हमारा, क्योंकि रेस्टोरेंट दोपहर लंच में स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी जो पहला स्टाफ की शिफ्ट है वो सुबह 8-9 बजे आ जाती है, जो आके एक दफ़ा पहले तमाम क्लीनिंग का जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट करती है। उसके बाद 11-12 बजे हमारा फ्रंट का स्टाफ आता है जो, और किचन का स्टाफ आता है जो आके खानों की प्रेपरेशन स्टार्ट करता है। फ्रंट वाले अपना फ्लोर रेडी करते हैं और फिर 12 बजे से लेकर रात 1 बजे तक माशाल्लाह ये ऐसे ही हमारा निज़ाम चलता है जी। नाज़रीन, आपको हमने यहाँ की लोकेशंस दिखाई, हमने आपको खाना बनते हुए दिखाया, यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई, फ्रंट दिखाया, अंदर से एक हिस्सा दिखाया आपको हवेली रेस्टोरेंट का। आपको कैसा लगा इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर भाई। नाज़रीन, मौजूद हैं हवेली रेस्टोरेंट के किचन के अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारबेक्यू हो रहा है। ये देखें आप, ये सीखें जो हैं कितनी गर्मा गर्म तैयार हो रही हैं यहाँ पर, और कबाब बन रहे हैं, इसके अलावा और लेग पीस वगैरह बन रहे हैं। तो अहमद भाई, कितने कारीगर एट अ टाइम जुटे रहते हैं और कितनी यानी कि कोई टाइमिंग है इनकी कि ये कंटिन्यू सुबह से रात तक चलते हैं? ये सुबह से रात तक शिफ्ट चल रही होती हैं। एक शिफ्ट आती है जो सुबह आके सारा प्रेप करती है, फिर मेन शिफ्ट आती है जो रात को आके खाना निकालती है। मैं आपको ये बड़े बावसूख तरीके से कह सकता हूँ कि जो हमारा बारबेक्यू है ये इस वक्त लाहौर का, पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट बारबेक्यू है। हमारा रेशमी कबाब, हमारी मलाई बोटी, हमारी मटन चॉप्स का कोई भी मद्दे मुकाबले इस वक्त लाहौर में नहीं है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको। नाज़रीन, आपने बीच में कोई शक नहीं है, बड़ी सफाई के साथ, खूबसूरती के साथ हमने आपको कढ़ाइयाँ बनते हुए दिखाई, हमने आपको तवा पीस बनते हुए दिखाए और बहुत सी चीज़ें बनते हुए दिखाई हैं। और अब हम चलते हैं उस फ्लोर पे कि जहाँ की खूबसूरती ही कुछ और है। हम अहमद भाई को कहेंगे हमें अगर उधर लेकर चले।
ज़्यादा दही डालना है। अदरक वाला फेंको इसमें। पलटा मार दो, पलटा मार दो। ठीक हो गई। चलें डालें। डालो दही वाला डालो। धनिया वगैरह डाल दें दही में। अदरक हरी मिर्च फेंक लो। और नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो कुदरत का एक करिश्मा ही लगते हैं, लेकिन इतनी मेहनत से ये सब कुछ किया गया है, इतनी खूबसूरती पैदा की गई है कि हर बंदे के दिल को ये एक चीज़ लुभाती है। हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे कि जहाँ पर लोगों के हाथों में जादू है। आइए। किचन है जी। आप शॉर्ट्स ले लीजिएगा जो फ्राई पैन वगैरह के हैं। हाँ जी, ठीक है। तवे पे कौन है सब आगे आया। बताएं आप। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि 9 बजे 10 बजे जो है ना वो शॉर्ट फॉल है गैस का। हाँ। तो इसमें जो फ्लेम वगैरह नहीं होती नो प्रॉब्लम, नो तो हम प्रॉब्लम। उसको ऊपर से कैप्चर कर लेते हैं। हम इसको आप और तो जो चीज़ें अवेलेबल है ना उनको फ्राई पैन